Hello everyone, hello my dear students, welcome back to my channel सुष्मिता एसपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर सुष्मिता एसपी पे। तो आज का जो वीडियो है वो मैं आज लेकर के आ गई हूँ क्लास 10 के लिए। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड, जैक बोर्ड, आपके लिए ये वीडियो है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ हिंदी का चैप्टर 2 मीन्स काव्य खंड का चैप्टर 2 है ये। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस लाइक टेक्निकल इश्यूज़ एंड मैं अभी क्लास 7 के भी वीडियोस लेकर के आ रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने की वजह से थोड़ा वीडियो जो है वो लेट आ रहा है आपके लिए। बट ये जो वीडियो है आप शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन जो है वो समझ में आने वाला है। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है वो उसका क्वेश्चन आंसर जो है आज हम देखने वाले हैं। मेरे पहले के वीडियोस जो मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब, जो पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। एंड आप लोग अगर लाइक राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है मैंने इस चैप्टर को, इस कविता को पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, या फिर आप वीडियोस में जाकर के आप देख सकते हैं। ऑलरेडी ये जो है लेकर के मैं आ चुकी हूँ पहले, तो आप जाकर के जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं कि क्वेश्चन आंसर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जिनको भी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के कवि का नाम पता है वो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कर दीजिए कि इसका कवि का नाम क्या है। मैं कवि का नाम आप लोग को नहीं बताने वाली हूँ, तो आप कवि का नाम जो है कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए अगर आपको पता है तो। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम को क्रोध क्यों आया? परशुराम जी जो थे उनको क्यों गुस्सा आया था, उनको क्यों क्रोध आया था? तो परशुराम को तब क्रोध आया जब उन्हें पता चला कि भगवान शिव का धनुष जनकपुर में किसी ने तोड़ दिया है। तो भगवान शिव जी का जो धनुष था वो टूट गया था, जिसकी वजह से परशुराम जी को क्या हो गया था, गुस्सा आया था। यह धनुष परशुराम के लिए अत्यंत पूज्य था क्योंकि यह उनके आराध्य भगवान शिव का था। वे यह मान बैठे थे कि किसी क्षत्रिय ने ही यह कार्य किया होगा और इसीलिए उन्होंने जनकपुर पहुंचकर सब पर क्रोध प्रकट किया। तो परशुराम जी का एक धनुष था जो कि भगवान शिव का धनुष था, वो जनकपुर में किसी ने क्या किया था, तोड़ दिया था। इसीलिए जो है परशुराम जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे और उनको मतलब वो ये अपने मन में मान बैठे थे कि किसी क्षत्रिय ने ही ये कार्य किया होगा। कोई क्षत्रिय होगा, कोई राजा होगा जिन्होंने ये काम किया है, उनके धनुष को तोड़ा है। ठीक है, तो उनके क्रोध का क्या रीज़न है आप लोग को पता चल गया कि उनके क्रोध का रीज़न था उनके धनुष का, मतलब शिव जी का जो धनुष था उसका टूट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने परशुराम से किस प्रकार का संवाद किया? लक्ष्मण ने परशुराम से किस प्रकार का संवाद किया? तो लक्ष्मण ने परशुराम से व्यंग और वीरता से भरे हुए शब्दों में संवाद किया। जो लक्ष्मण थे उन्होंने उन पे व्यंग किया, किस पे, परशुराम पे, और वीरता से भरे हुए शब्दों का क्या किया, शब्दों में संवाद किया। उन्होंने परशुराम के अहंकार और क्रोध पर कटाक्ष करते हुए शालीनता से उनके तर्कों का उत्तर दिया। लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध को चुनौती दी। मतलब लक्ष्मण जो है, जैसे राम का स्वभाव जो है थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है, वो थोड़ा विनम्र है, थोड़ा शांत, कूल एंड काम। लेकिन लक्ष्मण का जो स्वभाव था वो क्या थे, वो तर्कों का उत्तर दे रहे थे, वो उनके साथ तर्क कर रहे थे, लेकिन मर्यादा नहीं तोड़ी थी उन्होंने अपने शब्दों से यह सिद्ध किया कि राम और लक्ष्मण डरने वाले नहीं बल्कि धर्म के रक्षक हैं। तो लक्ष्मण ने परशुराम से किस प्रकार का संवाद किया? तो लक्ष्मण ने परशुराम से व्यंग और वीरता से भरे हुए शब्दों में संवाद किया। उन्होंने परशुराम के अहंकार
और क्रोध पर कटाक्ष करते हुए शालीनता से उनके तर्कों का उत्तर दिया। और लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध को क्या की थी, चुनौती दी, लेकिन मर्यादा जो है उन्होंने नहीं तोड़ा। उन्होंने अपने शब्दों से यह सिद्ध किया कि राम और लक्ष्मण डरने वाले नहीं हैं, बल्कि धर्म के क्या है, वो रक्षक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, राम ने परशुराम के क्रोध को कैसे शांत किया। अब राम ने कैसे शांत किया, कैसे उन्होंने कोशिश की परशुराम के क्रोध को शांत करने की। तो राम ने अत्यंत विनम्रता, शिष्टता और धैर्य से परशुराम के क्रोध को शांत किया। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपके सामने वाला पर्सन जो है वो आप पे गुस्सा कर रहा है और आप भी अगर उससे उस तरीके के कटाक्ष वाणी बोलोगे या फिर आप भी उस तरीके से गुस्सा प्रकट करके बोलोगे, तो यहाँ पे झगड़ा कभी भी शांत नहीं होगा। वो झगड़ा क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है अगर नेक्स्ट पर्सन जो है आपके सामने गुस्सा कर रहा है तो आपको काफ़ी शिष्टता से, विनम्रता से उनके क्रोध को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। और वही चीज़ किसने किया, राम ने किया। राम ने अत्यंत विनम्रता, शिष्टता और धैर्य से परशुराम के क्रोध को क्या किया, शांत किया। उन्होंने परशुराम को बताया कि उन्होंने धनुष तोड़ा है, परंतु किसी प्रकार की अहंकार या उद्दंडता से नहीं, बल्कि नियति और मर्यादा के तहत। राम ने परशुराम से उनकी बाणों वाली धनुर्विद्या को आजमाने की विनती की, जिससे परशुराम को राम के दिव्य रूप और सामर्थ्य का एहसास हुआ। अंततः परशुराम शांत हो गए और राम को विष्णु का अवतार मानकर क्या कर लिया, प्रणाम। मतलब देखो यहाँ पे परशुराम ने उनको शांत करने की कोशिश की और कहा कि हम लोगों ने जानबूझकर तो नहीं तोड़ा है और ना ही कोई अहंकार और उद्दंडता के कारण इस धनुष को हमने तोड़ा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद इससे क्या हुए, थोड़ा परशुराम जो है वो शांत हो गए और उन्होंने क्या किया, राम को विष्णु का अवतार मान लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस संवाद से राम और लक्ष्मण के चरित्र की कौन सी विशेषताएं प्रकट होती है। तो इस संवाद से राम और लक्ष्मण के चरित्र की निम्न विशेषताएं उजागर होती है। राम क्या है, विनम्र, मर्यादित, धैर्यवान, धर्मनिष्ठ और शांति प्रिय है। लक्ष्मण क्या है, लक्ष्मण वीर है, निर्भीक है, तर्कशील है, व्यंग्यात्मक और भाई के प्रति पूर्ण निष्ठावान है। दोनों का स्वभाव में यही जो है, चरित्र में दोनों का ये विशेषताएं है। आप इसको थोड़ा बड़ा करके भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि राम का स्वभाव विनम्र, मर्यादित। तो कैसे पता चल रहा है कि ना राम का स्वभाव ये है। मान लीजिए अगर क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का आया तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि जब परशुराम ने गुस्सा किया तो राम ने काफ़ी ज़्यादा शांतिपूर्ण विनम्रता से उनसे बात करके जो है उनको शांत करा। इस टाइप से आप लिख सकते हो उनकी विशेषताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस काव्यखंड की भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। ये जो काव्यखंड है उसकी भाषा शैली की विशेषता बताना है। तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस में लिखा गया है, अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता है। तुलसीदास ने संवाद शैली, उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है, ठीक है। यहाँ पे एक हिंट्स आपके लिए छुपा हुआ है, लेकिन मैंने आप लोग को ऑलरेडी बोला है कि आप लोग जो है कवि का नाम ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, ठीक है। छंद, छपे, सोठा, दोहा आदि का प्रयोग हुआ है। तो सबसे बड़ी चीज़ कि ये जो ये जो कविता है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखी गई है, ये अवधी भाषा में लिखी गई है और इसमें वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए। सिंह जो बिलो की बकावा, इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करना है। ये पंक्ति जो है इसमें क्या कहा गया है,
तो इस पंक्ति में देखिए क्या अर्थ है इसका। इसका अर्थ है परशुराम बार बार सिंह की तरह देख देख कर गरज रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। यह पंक्ति परशुराम की क्रोधपूर्ण मुद्रा और उनके वीर स्वभाव को दर्शाती है। वे अपने तेज और अहंकार में भरकर लोगों को डराने का क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे वो धनुष टूटने पर, ठीक है, क्योंकि वो शिव जी का धनुष था। तो यहाँ पे ये जो पंक्ति है उसमें इसका अर्थ यही हो रहा है कि परशुराम की क्रोधपूर्ण मुद्रा और उनकी वीर स्वभाव को यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम को राम और लक्ष्मण की कौन सी बातें क्रोध दिलाती है। परशुराम को जो है राम और लक्ष्मण की कौन सी बात क्रोध दिला रही थी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। परशुराम को सबसे अधिक क्रोध इस बात पर आता है कि किसी ने उसके आराध्य भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का क्या किया है, दुस्साहस किया है। वो शिव जी को बहुत मानते हैं। कौन? परशुराम जी बहुत मानते हैं शिव जी को, और उनको ऐसा लग रहा था कि किसने इतना साहस किया है कि उनके शिव के धनुष को तोड़ा है, किसका इतना दुस्साहस है। जब लक्ष्मण परशुराम से व्यंग्यपूर्ण भाषा में बात करते हैं और उनकी तपस्या व उम्र का मजाक उड़ाते हैं तो परशुराम और अधिक क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जो है वो उनसे व्यंग्यपूर्ण बातों में उनके तर्क, उनकी जो बातें हो रही थी उनको वो तर्क दे रहे थे लक्ष्मण। तो इससे और ज़्यादा क्या हो रहा था, परशुराम जो है वो क्रोध में आ जा रहे थे, और ज़्यादा उनको क्रोध आ रहा था। तो कौन सी बातें उनको क्रोध दिला रही थी? तो सबसे पहले तो उनका शिव जी का, जो भगवान शिव का जो धनुष तोड़ दिया था उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे। उसके बाद लक्ष्मण जो परशुराम जी से व्यंग्यपूर्ण भाषा में बात कर रहे थे, उनकी उम्र का, उनकी तपस्या का जो मजाक उड़ा रहे थे, तो उससे वो क्या हो रहे थे, क्रोधित हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सॉरी, यहाँ क्वेश्चन नंबर जो है थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो इसको ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 8 होगा, ठीक है। क्वेश्चन के नंबर को ध्यान मत दीजिएगा, एक सेकेंड। अब देखिए, राम और लक्ष्मण की बातचीत से उनके स्वभाव में क्या अंतर दिखाई देता है। वो एक क्वेश्चन जो हमने आगे देखा उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है कि राम और लक्ष्मण, वही सेम ही क्वेश्चन है कि उसकी चरित्र की विशेषता और यहाँ पे उनके स्वभाव में क्या अंतर है। तो राम जो है शांत है, मर्यादित, विनम्र और बुद्धिमान है। वे किसी भी स्थिति में संतुलन बनाए रखते हैं, अपना संतुलन नहीं खोते हैं, ठीक है, अपना आपा नहीं खोते हैं। जबकि लक्ष्मण तेजस्वी, क्रोधी, व्यंग्यप्रिय और साहसी है। वे तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले हैं और अपमान सहन नहीं कर सकते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस है। राम जी थोड़ा जो है वो कूल एंड काम है, ठीक है। जैसे कि आप लोग अगर क्रिकेट मैच देखते होंगे तो क्रिकेट मैच में धोनी को जाना जाता है कैप्टन कूल के नाम से। पता होगा अगर आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे तो, कि धोनी जो है हमारे कैप्टन कूल हैं। वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब अभी तो वो मैच खेल नहीं रहे हैं, बट वो काफ़ी ज़्यादा कैप्टन कूल उनको इसलिए बोला जाता था क्योंकि वो काफ़ी कूल एंड काम थे। मतलब हर चीज़ को वो समझते थे, तुरंत में वो गुस्सा, अपना आपा नहीं खोते थे। बट उसी की जगह विराट कोहली जो है वो क्या खो जाते थे, अपना आपा खो जाते थे, उनको गुस्सा आ जाता था, ठीक है। तो उसी तरीक़ा का राम और लक्ष्मण में भी डिफरेंस है कि राम जो है काफ़ी ज़्यादा कूल है, मतलब शांत है, काफ़ी ज़्यादा विनम्र हैं। बल्कि लक्ष्मण यहाँ पे क्या है, वो तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले हैं और वो अपमान सहन नहीं कर सकते हैं। दोनों का स्वभाव क्या है, ये दोनों के स्वभाव में अंतर है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, राम ने परशुराम को उनके विष्णु धनुष को सौंपने के लिए क्यों कहा। राम ने परशुराम को उनके विष्णु धनुष को सौंपने के लिए क्यों कहा। तो यहाँ पे देखिए आंसर। राम ने परशुराम से कहा कि अगर वे उन्हें विष्णु का धनुष देना चाहे तो उनका भार उठा सकते हैं। यह एक संकेत था कि राम स्वयं विष्णु के अवतार है,
राम क्या है? विष्णु के अवतार है। और परशुराम को यह पहचान लेना चाहिए, यह बात परशुराम को समझ में आ गई और तब वे शांत हो गए। तो राम ने परशुराम से क्या कहा कि वे उन्हें विष्णु का धनुष अगर देना चाहे तो वो उनका भार उठा सकते हैं। और यह एक संकेत था, उनकी तरफ से एक संकेत वो दे रहे थे कि वो राम जो है स्वयं विष्णु के अवतार है और परशुराम को यह पहचान लेना चाहिए कि वो विष्णु के अवतार है। और यह बात परशुराम को समझ में आ गई और वे तब क्या हो गए? शांत हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, परशुराम को कब यह अनुभव होता है कि राम कोई साधारण मानव नहीं है? कब यह अनुभव हुआ परशुराम जी को कि राम कोई साधारण मानव नहीं है? तो जब राम किसी डर या अभिमान के विष्णु धनुष को अपने हाथ में लेते हैं और उन्हें चढ़ा देते हैं, तब परशुराम को यह एहसास होता है कि राम स्वयं विष्णु के अवतार है। तभी वे अपने पूर्व जन्म की कथा और अपने तप की स्मृति में चले जाते हैं और राम को नमन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन उतना भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आगे के क्वेश्चन जैसे राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है, मतलब परशुराम जी को क्रोध क्यों आया था, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये परशुराम को कब अनुभव हुआ, फिर भी हम ये क्वेश्चन देख लेते कि परशुराम जी को कब अनुभव हुआ था कि राम कोई साधारण मानव नहीं है। जब राम किसी डर या अभिमान के विष्णु धनुष को अपने हाथ में लेते और उन्हें चढ़ा देते हैं, तब परशुराम को यह एहसास होता है कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे स्वयं विष्णु के अवतार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। संवाद शैली का उपयोग इस नाटक में कैसे हुआ है? संवाद शैली का उपयोग इस कविता में कैसे हुआ है? तो कविता बोल सकते हो, नाटक बोल सकते हो। इस नाटक में संवाद शैली का प्रयोग अत्यंत प्रभावशाली रूप में हुआ है। प्रत्येक पात्र के संवाद उनके स्वभाव और भावनाओं और विचारों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। परशुराम के संवाद उग्र और तेजस्वी है, लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण और चतुर, जबकि राम के संवाद गंभीर, संयमित और विचारशील है। इससे नाटक में नाटकीयता और रोचकता आती। ये जो हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ें, इसमें हर एक इंसान का एक अलग अलग स्वभाव, एक अलग अलग चरित्र को दिखाया गया है, जिसमें सबके बारे में पता चल रहा है कि कौन क्या है। तो इसमें परशुराम का दिख रहा है कि परशुराम क्या है? उग्र है और तेजस्वी है। राम का कैसा स्वभाव, लक्ष्मण का कैसा स्वभाव दिख रहा है? व्यंग्यपूर्ण और चतुर है। जबकि राम का दिख रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा विचारशील है, गंभीर है, संयमित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इस नाटक में संवाद के माध्यम से किस प्रकार की शिक्षाएं मिलती है? तो इस कविता से और इस संवादों के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध के स्थान पर संयम रखना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपके सामने नेक्स्ट पर्सन क्रोध कर रहा है, वो गुस्सा कर रहा है, तो आपको भी अगर आप इधर से भी क्रोध करोगे तो इससे क्या होगा? झगड़ा और बढ़ेगा। विनम्रता में शक्ति होती है। अगर आप विनम्र हो जाओ कि हाँ भाई तुम जो बोल रहे हो ठीक है, तो उसमें शक्ति होती है। व्यंग और अभिमान से टकराव बढ़ता है। अगर कोई आपसे लड़ रहा है और आप उसको और व्यंग करोगे और अभिमान से उसके साथ बात करोगे तो वहाँ पे टकराव, वहाँ पे झगड़ा क्या होगा? और ज़्यादा बढ़ेगा। सत्य और विवेक को पहचानने की दृष्टि होनी चाहिए। सही को और विवेक को पहचानने की हमारी क्या होनी चाहिए? दृष्टि होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आंसर जितने भी अभी मैंने आप लोगों को बताए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, एंड जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से जो है आपको बहुत ज़्यादा आपके स्टडी में हेल्प मिलने वाला है। क्योंकि इस चैनल में मैं ग्रामर के भी वीडियोस लेकर के आती हूँ, क्लास 7 क्लास 8 के भी वीडियोज़ है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। क्लास 10 के भी इंग्लिश के चैप्टर्स जो है मैंने जितने भी कराए हैं आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। हिंदी भी मैंने कराए हैं, लास्ट ईयर भी मैंने पढ़ाया बच्चों को, तो आप लोग वो जा कर के देख सकते हो। तो चैनल
चैनल से जो है आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के बीच भी चैनल को शेयर कर दीजिए। एंड जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल से जो नहीं जुड़े हैं मेरे, वो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे भी आप लोगों को अपडेट मिलता रहता है। तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय एंड नेक्स्ट वीडियो पे फिर से मिलते हैं।